युवा की धड़कन क्या कह रही है? इस बार बीजेपी सरकार। जी सर। और क्या बीजेपी के चांस सबसे ज्यादा है। आगरा के युवाओं की धड़कन क्या कह रही है? बीजेपी ओनली बीजेपी। क्या लग रहा है माहौल? बीजेपी सरकार ही जीतेगी इस बार। हम बीजेपी को ही वोट सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आर्मी जो रेस मारी जा रही है तो साइकिल दौड़ेगी या कमल का फूल? कमल का फूल खिलेगा। साइकिल का क्या करोगे? तो साइकिल मोदी जी ने हमारे ने फुल कह दिया, इतने प्रधानमंत्री हुए आज तक कोई विदेशी दौरा पे कभी कोई गया है? हमारे मोदी सीना तीर के जाते हैं, हर देश में जाते हैं, कहते हैं कि हम मोदी जी इतना सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युद्धेश्वर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं आगरा में। मुझे कुछ युवा दिख रहे हैं रेस लगाते हुए। देखते हैं युवा क्या चाहता है, आगरा का बदलाव या फिर उनके योगी राज में खुश हुआ है। क्या नाम है आप सब? आपका नाम क्या है? रामशंकर। तो क्या करते हैं राम जी? तैयारी करते हैं आर्मी की। अच्छा, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, वोट डालते हैं आप? हाँ, अच्छा, पहली बार डालने जा रहे हैं या इससे पहले डाला? पहली बार। पहली बार, बड़ी बात। तो ये बताइए क्या कुछ लगा 5 साल में युवाओं के हिसाब से? युवा के हिसाब से सही लगा। सही है बीजेपी सरकार? सही है। सरकार बहुत ही बढ़िया है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है आपका? रोनू। बहुत अच्छा, तैयारी आर्मी बढ़िया कैसे चल लगी? रही है, बहुत अच्छे लगे हैं और बढ़िया खूब चल रहा है। अच्छा, अच्छा, आर्मी जो रेस मारी जा रही है तो साइकिल दौड़ेगी या कमल का फूल? कमल का फूल खिलेगा। साइकिल का क्या करोगे? तो साइकिल पिन जरूर। आजकल आप साइकिल भी नहीं ले रहे। नहीं। दौड़ की जरूरत है। मेरा नाम मानेंद्र शर्मा है, एथलेटिक ग्रुप भदौरिया ग्रुप। हमारे कोच है रतन सिंह भदौरिया। हम आर्मी स्पिरिचुअल स्पोर्ट की तैयारी कराते हैं, मैं सीनियर हूँ। हमारे दिल में बीजेपी है, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और जिसकी जो श्रद्धा है, जो वोट डालना चाहता है वो अलग उनकी बात है, पर हमारे जो बीजेपी है, बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। आने वाली पीढ़ी बीजेपी को ही सपोर्ट ये करेगी। काम क्या हुआ युवाओं के हिसाब से लगे तो क्या मतलब देशभक्ति आई है और ज्यादा बढ़ी है योगी सरकार में, या भगवा का ज्यादा वर्चस्व बढ़ा है? ऐसा है, एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है इसलिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अंदर सिर्फ बीजेपी है, देशभक्ति है। बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, हमारी सेना के लिए बहुत कुछ किया है, नए नए हथियार प्रोवाइड कराए हैं केंद्र सरकार ने, और आने वाले समय में है बीजेपी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री योगी जी रहेंगे। तो आपको लगता है जिस तरह से पहले पाकिस्तान फायर कर देता था तो शांत हो जाते थे, अब मोदी कह देना ठोको? मोदी जी ने हमारे ने फुल कह दिया, इतने प्रधानमंत्री हुए आज तक कोई विदेशी दौरा पे कभी कोई गया है? हमारे मोदी सीना तीर के जाते हैं, हर देश में जाते हैं, कहते हैं कि हम मोदी जी इतना सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। तो युवा की धड़कन क्या कह रही है? इस बार बीजेपी सरकार। जी सर। जी सर। आपको क्या कुछ अच्छा लगा? बीजेपी सरकार के अंदर जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं सबसे पहले निष्पक्ष होता है उसमें। मतलब घोटाला नहीं है, निकली और पेपर लीक हो गया पहले। पेपर लीक तो हर किसी की वजह से हो जाता है, किसी ना किसी कारण से। इतनी बड़ी सरकार है, कहीं ना कहीं डिफॉल्ट तो हो ही जाता है, लेकिन अगर पिछली सरकारों से कंपैरिजन करेंगे तो 80% इसमें जाता है। सच्चाई मतलब सच्चाई रहती है इसमें। जी सर। कोई ऐसा घपलेबाजी नहीं है? घपला तो सर हो जाता है कहीं ना कहीं तो, लेकिन 90 तरीके से कहें कि जिसमें ताकत है वो आगे बढ़ेगा। जी सर, योगी सरकार जो भी बोलती है वो ठोक के करती है। वो ठोक के करती लग रहा है। यस सर। हाँ, नाम तपेंद्र है। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल? अरे बीजेपी आनी चाहिए और बढ़िया है, आगे भी काम अच्छे किए हैं। आगे आनी चाहिए। अच्छा, तुम्हें कैसा लगा काम? एकदम बेस्ट। एकदम बेस्ट। अच्छा, बेस्ट। तो लग रहा है दोबारा से माहौल बन रहा है कुछ? और क्या बीजेपी के चांस सबसे ज्यादा है। तो आगरा के युवाओं की धड़कन क्या कह रही है? बीजेपी ओनली बीजेपी। बीजेपी। अरे यार तुम भी आओ, तुम भी इंडियन आर्मी बॉडी सोडी तो क्या लग रहा है माहौल? इस बार बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है और हमारे दिलों की आवाज़ बीजेपी को ही बुलाती है। तो मतलब इसका मतलब देखा जाए कि युवा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वाकई वो ताकत मिल जाएगी बीजेपी के आने से? यस सर, मिल जाएगी। हाँ जी, आप भी इधर आ जाओ यार, आप भी बताओ कुछ कैसा लगा माहौल? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी का कार्यकाल भी बहुत अच्छा गया है और इस साल भी बीजेपी ही आएगी। अच्छा, वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ये कहते हैं सब। अच्छा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि इतने दिनों कांग्रेस सरकार थी, इतने दिनों से राज्य किया, उन्होंने कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया। बीजेपी आते ही 5 साल में उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी। युवा मतलब जोश में, नरेंद्र मोदी सारे युवा जोश में बीजेपी के लिए तहे दिल से। मोदी का काम मतलब कौन सा बोल रहा है इस समय काम? फैसला ऑन द स्पॉट बोल रहा है उनका। फैसला ऑन द स्पॉट।
माफिया माफिया गायब। गुंडा खत्म। 1300 था यूपी जितना में, भी काम इतने के शासनकाल में हुए हैं, और जितने भी गुंडे थे, चाहे वो क्या बोलते हैं, अतीक अहमद हो, सब जेल में बड़े भगे, सबको ठोका है उसने। सबको ठोक दिया। लग रहा है कुछ माहौल बिल्कुल बढ़िया बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ जी, आपकी राजन क्या कह रही है? नहीं सर, मैं तो अखिलेश का सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा सर। वाह, एक लिख लिया है चाचा। मतलब ये बताओ एक चीज, यहाँ वो थोड़ा सा नहीं, अपनी अपनी विचारधारा है, भाई- लेकिन युवाओं के हिसाब से कौन अच्छा? युवा के हिसाब से अखिलेश काम करेगा। अखिलेश युवा सोचे नहीं सोचे युवा की, अखिलेश को वोट दूंगा। मेरी पूरी फैमिली विद फैमिली मेरी पूरी अखिलेश अखिलेश को देगी। लेकिन ठीक है, अपनी बात है। तो मतलब आपको क्यों लगता है कि आप क्यों नहीं दे रहे हो अखिलेश को? हम अखिलेश जी को ये नहीं दे रहे, ऐसी बात नहीं, हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं है, है, ठीक है। मान रहा हूं। हम भी अखिलेश जी अच्छे नेता हैं, हमें दिल से चाहते हैं उन्हें, पर एक्चुअली हम सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। अब ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने किया है, मेरिट के आधार पर अखिलेश जी ने भर्ती कराई, दौड़ के आधार पर भर्ती कराई थी। जो आने वाले जो बच्चे पढ़ते हैं और उनका भविष्य तो खराब हो रहा है, पढ़ाई के शिक्षक खराब कर रहे हैं वो। तो मतलब मेरिट के आधार पे आपको लगता है कि ठीक है? हाँ, यूपी सरकार ने 2015 में अखिलेश जी की सरकार थी जब उन्होंने भर्ती कराई थी, खुली भर्ती कराई थी दौड़ के आधार लेकिन पर, अब जिसमें ताकत होगी वो कर वही पाएगा। कर पाएगा, फिजिकली मेंटली जो पावर होगा उसको वही कर पाएगा। वही कर पाएगा। अच्छा, और भी अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भी आओ यार, बॉडी सॉडी तगड़ी बना रखी है। क्या लग रहा है माहौल? बीजेपी सरकार ही जीतेगी इस बार भी। सारे सलाह मिला के आइए क्या? नहीं, वही जीतेगी इस काम हुआ है? हाँ, बहुत कम हुआ है। सलाह किसी ने नहीं की, जिसकी जो इच्छा है वो दौड़ते आ रहे थे एकदम अचानक से मैंने देखा यार ये धावक हैं, शायद सारे मुझे लगा कि अखिलेश साहब का गढ़ होता है, क्योंकि इधर यादवों की कम्युनिटी ज्यादा होती है, तो मैंने सोचा हो सकता है कि सारे लोग अखिलेश जी की हो, तो मैंने बात करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जो गढ़ होता है, ऐसी बात नहीं, हर जगह सातों जातियां रहती हैं, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सब लोग रहते हैं। जो जिसका जो सपोर्ट होता है, जिसका जो मन होगा वो उसमें देगा, पर हमारा सपोर्ट सिर्फ बीजेपी, हम बीजेपी को ही वो सपोर्ट करेंगे। क्या कह रहे हो? रनिंग का तो हो रहा है, फिर ये वाली रनिंग कहाँ जाएगी जो चुनावी है? हाँ, चुनावी रनिंग भी होनी चाहिए, लेकिन आनी बढ़िया सरकार आनी चाहिए, बीजेपी सरकार। वही रनिंग कराएगी। हाँ। क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी है वैसा ही? बीजेपी है सपा? सपा। ओ, एक ही मतलब कैसे सपा क्यों? सपा हमको सही लगती है। सब अच्छी लगती। क्या नाम है? सौरभ। आगे लगाते क्या हो? बघेल। अरे फिर सपा को ही सपोर्ट। अरे तुम किसको? बीजेपी। हाँ जी, सपा। अच्छा सपा। तुम तो यार तुम्हारा तो वोट ही ना हो। घर वाले कहाँ दे रहे हैं? बीजेपी। ओ, छोटे लाल भी यार बीजेपी। मतलब एक सेकंड बस, 1 मिनट का और दो टाइम मुझे, 1 मिनट का टाइम और दो। मतलब बीजेपी में अच्छा काम क्या लगा, एक मुझे बता दो। पढ़ाई के प्रति। एक सबसे पूछूंगा, पढ़ाई के प्रति। हाँ, अच्छे मतलब जो पहले नकल वगैरह होती थी सब कुछ बंद हो गया, पढ़ाई अच्छी हो रही है, सब बच्चे सीरियसली हो रहे हैं पढ़ाई करने में। अब कैमरे लग गए, पहले नहीं था। पहले पढ़ाई में इतनी सीरियस नहीं थे बच्चे, नकल होती सब कुछ धंधड़ा होती थी, अब नकल में बहुत बंद है नकल में। मतलब आर्मी में जाने का अब कारण बन गया कि अब तो ठीक है भाई, जो होगा उसके आधार पे है कि तुम्हें जो ताकत है वो ताकत और जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा, एक एक करके बताओ, मतलब क्या अच्छा काम लगा बीजेपी? बहुत अच्छा काम लगा है और बहुत रोड, बढ़िया। पानी, बिजली, हाँ, सब अच्छा है। और ऐसे ट्रांसफार्म फूके जाते तो अखिलेश की सरकार में चंदा करते फिरते थे, चलता था। चंदा चलता था ट्रांसफार्मर के लिए। अब ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ने सब फ्री कर दिया है। पहले स्थिति ऐसी भी थी कि लाइट आपको दिए में पढ़ना पड़ता होगा, और क्या? अब लाइट आती है। अब लाइट 24 घंटा क्या चल वो कह रही रहे है। 300 यूनिट फ्री दे दूंगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो जैन और ये दोनों सरकार लड़के बनाने हैं, के दोनों लिए- लड़के आए हैं। सरकार बनाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। देखो, पक्ष मजबूत है, जब मजा तभी आता सामने वाला मजबूत हो जाए, चाहे हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो। हम दुश्मनी किससे करेंगे? जो हमारा सामने वाला दुश्मन है उसी से दुश्मनी करेंगे। जब दुश्मनी नहीं रहेगा तो दुश्मनी करेंगे कैसे? अखिलेश जी अच्छी बात है, फाइट में है, कुछ सीटें लेके आएंगे, और पर बीजेपी सरकार ही बनेगी। जयंत भाई साहब आ गए टक्कर में, मतलब इनका क्या हिसाब लग रहा है? अब जयंत भाई साहब आ गए, दोनों गठबंधन से आए हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले बुआ बबुआ अखिलेश और उसके साथ राहुल गांधी जी भी थे। अब एक्चुअली क्या है, हमारे यूपी में क्राइम खत्म हो गया। इससे पहले देखते हो कितना क्राइम था, सारा क्राइम खत्म हो गया। हमारी बहन बेटियां रोडों पे नहीं निकल पाती थी, आज वो खुलेआम रात के 12 बज रहे हो या 3 बज रहे कहीं भी जा सकती हैं, खुलेआम घूम रही हैं। मात्र योगी जी और मोदी की मेहरबानी, उसी वजह से। योगी और मोदी की। हाँ जी, और यहाँ बुलडोजर गरजा एक आध बार नहीं। बुलडोजर चला है, जो गलत काम करेगा उनके यहाँ बुलडोजर भी चला है। जो गलत काम करेगा, जो क्राइम को ज्यादा बढ़ावा देगा, उसके यहाँ बुलडोजर भी चलेगा, कोई भी हो। अच्छा, एक काम तुमसे पूछूंगा, तुमसे पूछा मैंने, एक काम अच्छा बता दो, कोई तो लगा होगा। मतलब नहीं सर। सभा के मैं मान रहा हूँ आपकी बात जी सर। लेकिन कोई तो एक तो लगा होगा, जैसे नहीं सर। अखिलेश यादव ने भी काम कुछ अच्छा जी नहीं सर, मुझे तो अखिलेश यादव का सपोर्टर हूँ, मैं तो अखिलेश यादव को ही वोट मतलब दूंगा, चाहे क्योंकि आप- बीजेपी में कुछ काम नहीं हुआ ऐसा हुआ। मेरा जब गांव मुसीबत में था, पूरा गांव की बात कर रहा हूँ, ये 7 कह रहे- हजार सर। ये तो ये कह रहे थे कोरोना काल में नहीं सर, सर मेरा पूरा मेरे पूरा गांव मुसीबत में था जब शिवपाल यादव जी मेरे गांव में आए थे, स्वयं अपने शरीर से चल के। बहुत तगड़ा मैटर था। तो 7-8 गांव थे सर हमारे, तो मतलब सब अखिलेश क्या नहीं, बीजेपी ने क्या नहीं किया? मतलब कुछ
बीजेपी ने हमें मतलब मदद नहीं की, कुछ भी नहीं की। एक्चुअली क्या हुआ था कि इनके गांव में कोई ट्रैक्टर वट्टर चलाता होगा तो अवैध ट्रैक्टर निकाल रहा होगा रात में या दिन में, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि पुलिस पीछा कर रही थी, वो एक्सीडेंट में मारा गया था। इनके भाई हमें उसका भी दुख है, मारा गया था। तो इन लोगों ने 3-4 लोगों ने, गाँव वालों ने इकट्ठे होकर चौकी वौकी में आग लगा दी होगी। ठीक है, जनता भड़क जाती है तो कुछ भी कर सकती है भाई, किसी का आदमी खत्म, सामने वाले खत्म होता, कुछ भी कर सकते। इन्हें प्रशासन ने इनकी कार्रवाई की होगी इन लोगों के ऊपर, तो इन्हें इस वजह से बीजेपी को बुरा लग रहा है। प्रशासन तो अपनी कार्रवाई करेगा, तो कानून के दायरे में कोई भी हो, कानून के दायरे में रहेगा, वही हो, चाहे गलत हो या सही हो। फिर कोर्ट और कानून ये जज क्यों बनाए? इसीलिए बनाए इंसाफ के लिए। ठीक है, मतलब जिस तरीके से गुंडागर्दी की उससे तो यार जो कानून की कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मतलब और बिरादरी मजा लेगी। कोरोना काल में अच्छा काम किया, वैक्सीनेशन फ्री चल रहा है। क्या बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा रहे क्या? नहीं, वैक्सीन शायद कह रहे नहीं लगवाऊंगा, फिर भी लगा ली उनके पिता। वैक्सीन तो लगी हुई है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फ्री मिल रही है ना, फिर ठीक, एक तो काम ठीक है। हाँ, एक काम तो ठीक है सर। और ये जो राशन पानी मिल रहा है सबको फ्री में, तो ये भी ठीक ही है। नहीं, वो ठीक है सर, पर उसमें तो कई जगह तो सर पैसे भी ले रहे हैं। पैसे लेते हैं कि राशन फ्री कर रहे हैं? जो राशन फ्री चल रहा है। मेरा नाम मानंद शर्मा है। मेरे घर के पास एक मोहम्मदन जी रहते हैं, उनके यहाँ 7 डेयरियाँ हैं, 7 दूध की डेयरियाँ हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि अंकल जी आपको कैसा क्या लगता है, पर्सनली पूछा था, ना तो बीजेपी से मतलब था ना अखिलेश से मतलब था। मैंने पर्सनली पूछा था कि आप क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने कहा वो हमारा ईमान है, हमारे घर 50-50 किलो अनाज रखा हुआ है, ये आज मोदी जी की देन है, राशन में फ्री मिल रहा है। मोदी जी की देन है, देखो यार मिल रहा है, मुसलमान भी खुश हैं। सर खुश हैं सर, पर ये है कि कहीं पर पैसे ले रहे हैं, कहीं पर फ्री में बढ़ रहा है। आप भी मतलब मैं मान रहा हूँ युवा आप भी हैं, अखिलेश यादव भी युवा हैं, तो कुछ तो काम किया होगा योगी जी ने। नहीं सर, मैं तो वोट सर मेरे पूरे काम तो अच्छा हुआ है। नहीं, कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। या तो एक मेंटलिटी बना ली होती है कि भाई अखिलेश यादव को ही देना है। योगी जी ने एक काम किया है, जो किसानों को खाद मिलती थी उसमें 5-5 किलो कम दे दिया है। ये काम अच्छा किया योगी और जी ये ने। 2000 जो मिल रहे हैं ये का गलत कर दिया? गलत की बात नहीं है, ये 2000 जो मिल रहे हैं किसान ये सामने गलत बैठे हैं, जो कैसे योगी जी ने अभी 2000 रुपये खाते में डाले हैं, और जो कृषि जो खेती होती है, खेती बाड़ी में उसमें भी पैसे आए, और लोन की भी छूट दी है, बिजली विभाग में भी उन्होंने छूट दी है। जो बड़े बड़े ट्यूबवेल हैं जो किसान उनसे खींचते हैं, उनसे भी उन्हें छूट मिली हुई है। ये सब योगी जी की देन है। अब कहने को तो कोई विपक्ष हो या कोई भी हो, सब कोई भी सरकार आया, हर अपनी सरकार के लिए कोई कहता है काम, कोई भी सरकार हो सारा अपने दिमाग से अपने तरीके से सारा अच्छा करती है। पर क्या लगा अच्छा काम योगी ने? योगी जी का यही अच्छा लगा हमारे लिए, हरदिया उन्होंने निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी राशन बांट रहे हैं, और भी इससे अच्छा हमारे लिए क्या चाहिए? नहीं, सब बढ़िया, एकदम गुंडागर्दी खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है, ठोकना चल गया मामला। तो कुल मिलाकर ये युवा थे, इनसे बातचीत की, और खासकर दिल और दिमाग में बीजेपी है। ये राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। एक मिनट, तो कुल मिलाकर साफ है जो युवा थे ये रेस लगा रहे थे। अचानक से मैंने गाड़ी रोकी, बात करने की कोशिश की, कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं आपसे अचानक से आके? हाँ, अचानक से रोका हमसे आके ये दौड़ लगा रहे थे, मैंने सोचा कहीं ना कहीं इनसे बात की जाए। तो इन सब ने जो बात कही, इसमें 1-2 सपा के समर्थक थे, उन्हें भी बात रखी। बात रखनी चाहिए, हर किसी का अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन बिजली, पानी और सड़क या फिर युवाओं के लिए रोजगार है, जो धांधली चलती थी पहले, जो भी वैकेंसी निकाली थी वो खत्म हो गई है, ये युवाओं की तरफ से कहा गया है। अब देखना ये होगा कि युवाओं की आवाज 10 तारीख को, 10 मार्च को नतीजों में क्या कुछ कहती है। कैमरामैन रवि आर्य के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल टीवी आगरा। नमस्कार।